ये स्टार्टिंग में काफ़ी डेंजरस किस्म का टर्न आया है यार। ये बहुत डेंजरस हो जाता है समटाइम जब आप क्रॉसिंग कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं वाइल्ड एम्पायर सऊदी अरेबिया सीरीज़ के बाद मैं आज आपको लेके आया हूं शारान फॉरेस्ट के अंदर, जिसको शड़ां फॉरेस्ट भी कहते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं तो अजीब सी सूरत हाल है। शाम का टाइम है और बारिश लग चुकी है। हम यहाँ कैसे पहुँचे, रास्ते के जो मनाज़र हैं वो देखने इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं रास्ते के जो जिनके ऊपर से हम गुज़र के आए हैं। एक जीप ट्रैक है, वो सारे का सारा मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ कैसे पहुँचे और उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिल के इंजॉय करेंगे। घर से ऐसे निकला हूँ, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पहुँचना है बाकियों के पास और उसके बाद फिर निकलेंगे वहाँ से मिलकर अपनी गाड़ी पे, लेकिन यहाँ से मुझे टैक्सी वगैरह लेनी पड़ेगी। तो लेट्स सी। ये पारिस का बाज़ार है छोटा सा, ये ऊपर से पानी आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ हर चौक में आपको कागान वैली के अंदर यही इसी तरह का सिलसिला मिलेगा। ऊपर से ये यूँ इस तरह पानी आ रहा होता है और इसी के किनारे फिर छोटे छोटे होटल्स और शॉप्स बनी हुई हैं। ये पारिस का बाज़ार है, ये छोटा सा बाज़ार है निस्बतन, लेकिन क्योंकि जीप्स यहीं से मिलती हैं और यहीं से रास्ता निकलता है ऊपर शारान फॉरेस्ट के लिए। यहाँ पारिस से हमें मिल गई है जीप जिसका रेंट होगा 8,000 रुपया और ये हमें पहुँचाएगी ऊपर जंगल में। और ये सरगोदा से नूर मुबारक शाह साहब, जो कि पहले भी हम एक टूर इकट्ठा कर चुके हैं, उसके साथ हैं मियाँ नासिर साहब, ये भी उस टूर में शामिल थे, जो कि बहुत पहला व्लॉग था हमारा। हम गए थे बाबूसर टॉप और ये पीछे नहीं ये वाले ये डॉक्टर आज़म साहब हैं। इनसे बड़ी मुश्किल से उस दिन मैंने पूछा था कि इस जगह की तारीफ़ कर दें, तो इन्होंने जो तारीफ़ कर दी, मैं छोटा सा पीस वहाँ लगा दूंगा कि इतनी खूबसूरत तारीफ़ की थी, इन्हें अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और फिर ये हैं अपने मंजर साहब, मैं इनको मंजर नकवी साहब कहता हूँ, लेकिन बेसिकली नकवी साहब हैं ये नूर मुबारक नकवी। तो आज फिर मुलाकात होती है ऊपर टॉप पे जंगल के अंदर, लेकिन बीच में हम रास्ते में भी मैं आपको रास्ता भी दिखाता जाऊँगा, ड्रोन के साथ भी और कैमरे के साथ भी साथ साथ हम गप भी लगाएंगे और साथ जीप के ऊपर एंजॉय भी करेंगे। पारस में ही जगह बनी हुई है पार्किंग की, नीचे हमने भी गाड़ी पार्क की और नॉर्मली लोग इसी तरह से करते हैं कि गाड़ी पार्क करके तो फिर ये सामने ऊपर पीछे इस तरफ ये ऊपर ट्रैक बना हुआ है जो कि हमें जंगल तक लेके जाता है। शारान भी कहते हैं इसको और शड़ान भी कहते हैं, अब लोकल पता नहीं क्या कहते हैं, ऊपर जाके पता लगेगा। थोड़ा सा मुश्किल जीप ट्रैक है, लेकिन घंटे सवा घंटे में हम ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ तो है बहुत सख्त गर्मी, लेकिन ऊपर जाके मौसम बहुत कमाल का हो जाता है क्योंकि हाइट है। ओ इस पुल को देखें, बहुत खूबसूरत पुल, इसको हम क्रॉस करेंगे अभी। ये और हमारे नीचे ये बहता हुआ दरियाए कुनहार और कुछ इस तरह की ये पुल है, लकड़ी की बनी हुई। ये स्टार्टिंग में काफ़ी डेंजरस किस्म का टर्न आया है, शायद इसी तरह का ही ये जीप ट्रैक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल है और कच्चा ट्रैक है बेसिकली। ये ऐसे बिल्कुल मट्टी उड़ रही होती है ट्रैक के ऊपर और बिल्कुल कच्चा ट्रैक है। और इधर हम हाइट गेन करते जा रहे हैं और नीचे ये दरियाए कुनहार हमारे लेफ़्ट पे चल रहा है साथ साथ, और सामने वो बर्फ़ पोश चोटी जिसका नाम है मलका पर्वत बहुत खूबसूरत से नज़र आ रही है। वहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे लेवल पे आती जाएगी मलका पर्वत भी। और ये मस्जिद हुसैन बहुत खूबसूरत। लोगों ने यहाँ नीचे खेती बाड़ी भी लोग करते हैं और ये गंदम लगी हुई है इस टाइम। गंदम होती है, मकई होती है, इसके अलावा कुछ सब्जियाँ हैं छोटी मोटी जो गाँव में अपने
ज़रूरत के तहत लोग लगाते हैं। ये इस गांव का नाम है बेला। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ठंड बढ़ती जा रही है। नीचे तो बहुत सख्त गर्मी थी, इवन जो है नीचे पारस में भी गर्म मौसम था, लेकिन अब जैसे जैसे हम ऊपर हाइट गेन कर रहे हैं तो कुछ गर्मी कम होती जा रही है और मौसम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा है। और सुना है कि ऊपर काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है रात को, और स्पेशली अगर बारिश हो जाए तो दिन को भी बहुत ज़बरदस्त मौसम हो जाता है। लेकिन ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस हिसाब से जीप ट्रैक है के साथ साथ। कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहे हो? ये कुछ गंदम तो कटने के काबिल हो चुकी है और कुछ अभी सब्ज़ पड़ी हुई है, और ये बिल्कुल हरी भरी गंदम पड़ी हुई है अभी तक, जबकि पंजाब में कटाइयाँ हो चुकी हुई हैं और ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी पकी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे ही ग्रीन पड़ी हुई है। आदिल, कब से आप गाड़ी चला रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। 12 से 13 साल हो गए। तो ये रोड ऐसे ही है शुरू से या पहले ठीक था? ये मतलब पहले तो बहुत अच्छा था। 2010 में इन्होंने ये रोड बनाना था ना, अच्छा, तो कटाइयाँ शटाइयाँ करके इन्होंने ये हालात कर दिए। उससे पहले ये रोड बहुत ज़बरदस्त है, इधर आल्टो मेरान गाड़ी आ सकती थी उस वक्त। आदिल ये बता रहा है कि तकरीबन 2 साल पहले एक अपनी गाड़ी पे जीप थी उनकी, 92 मॉडल प्राडो थी, उसके ऊपर कोई फैमिली आई हुई थी, तो वो मिसहैप हुआ था। क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, जो ये जीप यहाँ पे लोग चलाते हैं गाड़ियाँ, उनको इस ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जबकि बाहर से कोई भी आता है तो उसको इस जगह पे इस ट्रैक का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मिसहैप हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन्हीं के साथ आया करें, क्योंकि ये जीप ट्रैक जो है ये बहुत अच्छा जीप ट्रैक नहीं है, इसलिए जो ये यहाँ पे गाड़ियाँ चला सकते हैं, बाहर वाला यहाँ पे जितना भी अच्छा ड्राइवर हो वो यहाँ इस जगह पे ड्राइव नहीं कर सकता। तो बेहतर तो यही होता है कि आप अपनी गाड़ी लाने की ज़हमत ना किया करें बल्कि इन्हीं के साथ आया करें, ताकि आप भी महफूज रहें और आपकी फैमिलीज़ भी महफूज रहें। कि ये सीनरी इन जगहों पे, क्योंकि ये वैली है, इसके दरमियान में बहुत ज़बरदस्त लश ग्रीन ये सारा एरिया है। यहाँ पे जो इनकी खेती बाड़ी है या जो इनके जो खेत हैं वो कितने ज़बरदस्त खूबसूरत यहाँ नज़ारा पेश कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खेत नीचे बने हुए हैं सारे, जिनको ऊपर एरियल व्यू से जब देखते हैं तो बहुत ही कमाल लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये सारे खेत नीचे। यार ये बहुत डेंजरस हो जाता है सम टाइम जब आप क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, तो क्रॉसिंग के टाइम काफ़ी जीप को ये डेंजरस हद तक नीचे साइड पे लगाते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है इसका मलका पर्वत का हमारे सामने, और अब लेफ़्ट राइट हमारे जंगल स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये नीचे सारा अब इस टाइम हम जंगल से ही गुजर रहे हैं दोनों साइडों से, और नीचे साथ बहुत सारे गांव हैं जिनमें नीचे पारस भी, मेन के ऊपर पारस था और उसके ऊपर फिर बेला और बहुत सारे गांव साथ साथ हमारे चल रहे होते हैं, और एक तरफ ऊपर जंगल चल रहा है। और यहाँ से ये होटल स्टार्ट हो गया और इन्होंने कितना ज़बरदस्त ये वेलकमिंग गेट लगाया हुआ है। और ये मकड़ा पीक सामने, ये भी बर्फ़ के साथ ढकी पड़ी है सारी मकड़ा और शुगरान, और नीचे ये उतराई देखकर खौफ आता है एक दफ़ा। ये इस तरह की ये उतराई है सामने, नीचे बहुत खौफनाक किस्म की, और जब क्रॉस आता है तो इनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। या तो ऊपर से आने वाला पीछे लेके जाता है और किसी सेफ जगह पे खड़ी करके उसको एक दफ़ा फिर गाड़ी को ज़ीरो से चलाने के लिए इनको स्पेशल गियर लगाना पड़ता है। यहाँ रास्ते में एक जगह पे ये थोड़ा सा खुला मैदान आया है, उससे पहले तो बहुत तंग रोड थी और जगह जगह पे रुक के ड्राइवर को क्रॉसिंग लेनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत ही तंग सी रोड है और काफ़ी ख़राब रोड है। इसकी वजह से जो भी ऊपर से आ रहा था या जा रहा था
तो उसको मैनेज करके इनको आपस में क्रॉसिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन जहाँ हम रुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके चारों तरफ के किस तरह का नज़ारा है इस प्लेन के ऊपर। इस जगह को कहते हैं जबड़ा। जबड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ खड़े हो के आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें आप, बादल कितनी खूबसूरती के साथ ऊपर आसमान पे मौजूद हैं, और उसके पार फिर ये ऊपर टॉप, ये खूबसूरत टॉप है। और अगर मैं कैमरे को इस तरफ घुमाऊं तो यहाँ नीचे बहुत ही खूबसूरत गांव मौजूद हैं, और ऊपर हमारे ये आपको जो नज़र आ रही है सामने, जिसके ऊपर ये बर्फ़ ही बर्फ़ है और ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के बादल आए हुए हैं, ये मलका पर्वत है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये मलका पर्वत है। मलका पर्वत से आगे जाए तो फिर आपको नज़र आएगा मकड़ा। ये पीछे मकड़ा है, मकड़ा ऊपर चोटी तक इसके, क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ है ये मकड़ा पीक, और इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत बादल। ये सारे इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ आपको हर टाइम ही बादल ऐसे ही मंडलाते नज़र आ रहे होते हैं। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने सारा पारस गांव है, यहाँ से ये सारा पारस गांव है, और मज़ीद छोटे छोटे गांव इसके लेफ़्ट राइट सारे नज़र आ रहे हैं। और ये टॉप है छोटा सा, ये एक ये जोड़ सा है, ये पॉट सा बना हुआ है। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past. ये अब घने जंगल का इलाका शुरू हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। हालांकि अभी दिन का टाइम है, लेकिन शाम का मंजर पेश कर रहा है। ये जंगल हमारे साथ साथ चल रहा है, ये जंगल जीप ट्रैक के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है नीचे। मुश्किल से बचे, गाड़ी बिल्कुल साथ जुड़ चुकी थी, क्योंकि बहुत छोटा ट्रैक है और यहाँ मसाइल पैदा हो सकते हैं किसी टाइम भी। और ये कोई इस तरह का, जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह की बनती जा रही है। बहुत ज़्यादा खराब रोड आ गई है। और ये पीछे की सूरत हाल है। बहुत डेंजरस। और ये देखें, ये एक जवान यहाँ डबल केबल के ऊपर पहुंचा हुआ है। रात 11 बजे उसका इधर आना गलत, ये नहीं गलत, यानी प्राइवेट गाड़ी पे आना यहाँ पे एक अजूबे से कम नहीं होता। यहाँ पे कोई भी नहीं आता अपनी गाड़ी पे, लेकिन ये नहीं कह रहा मैं उस आया हुआ है। पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कह रहा। कैसे आई है गाड़ी आपकी? ठीक ठीक आई है गाड़ी यार, बहुत मुश्किल ट्रैक है, कैसे आए आप? ठीक है, शुक्रिया। ये यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यूथ हॉस्टल है, और यहीं पे बहुत सारे आपको कैंप लगे नज़र आ रहे होते हैं। साथ में ये होटल भी है, लेकिन ये बंद ही हैं सारे, और कुछ कैंप्स ये पीछे भी लगे हुए हैं सारे। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है ये कैंप लगाने की। और फाइनली हम पहुंच चुके हुए हैं एग्जैक्ट उस जगह पे जहां जिसको लास्ट पॉइंट कहते हैं, और जहां पे ये सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उसके बाद फिर जीप ट्रैक नहीं है। ये ऊपर से चश्मा एक नाला आ रहा है ये फाइनल जगह के ऊपर, और
जगह ये ग्राउंड है बहुत खूबसूरत। ये जगह हैं जी सारी। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. बारिश बहुत ही शदीद बारिश शुरू हो गई है। बहुत ज़ोर से बारिश, बहुत ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो गई है। हालांकि आज फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बारिश स्टार्ट हो गई है। क्या कह सकते हैं, अल्लाह के रंग हैं, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। ऊपर काले बादल हैं। हालांकि हम जब चले थे तो देख के आए थे कि कल भी नहीं थी फोरकास्ट, ना आज थी। आज क्योंकि सैटरडे है, संडे की भी फोरकास्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चलता, किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, किसी टाइम भी धूप निकल आती है। तो इस सारी चीज़ को हम यहाँ मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। क्योंकि उससे पहले सऊदी अरेबिया सीरीज़ थी जो आपने देखी होगी, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने सोचा कि मैं आपको लेके चलता हूँ पहाड़ों के अंदर और देखते हैं यहाँ या शारान फॉरेस्ट के अंदर आके कि यहाँ क्या सूरत हाल है। तो बेसिकली ये शारान सीरीज़ होगी जिसको मैं आपको पूरी डिटेल से हम इंजॉय करेंगे। हम मांची टॉप तक भी जाएंगे, लेकिन अभी हो गई है रात और सबसे पहले हमें रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है।